माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लैब। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ देखते हैं, वो भी क्लास 10th का। इसमें हम प्रश्नावली 9.1 देखेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बुक देखते हैं, एनसीईआरटी का ये बुक है। इसमें चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्या है, एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा मीनार हो गया, ठीक। अब मीनार से कितना मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी। तो चलिए हम इसको नीचे से दूरी ले लेते हैं। नीचे से हमने 30 मीटर की दूरी लिया। अब इसका पाद बिंदु यानी कि नीचे का जो बिंदु है वो हमारा मैच कर लेते हैं। तो नीचे का जो ये बिंदु हमारा मैच हो रहा है, ये बिंदु हमारा 30 डिग्री होगा। ये बिंदु कितना होगा हमारा, ये बिंदु हमारा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे ना, अब इसका 30 मीटर दूरी है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 30 मीटर, ठीक। यहाँ हम नामकरण कर देंगे ए, बी और सी। सी पे हमारा कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक। तो हम लिख देते हैं यहाँ 30 डिग्री, ठीक। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हम कुछ भाषा लिखते हैं, तो चलिए हम सबसे पहले कुछ भाषा को लिख देते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं माना कि। तो हमने लिख दिया माना कि। हम जो मान लेते हैं उसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है। ए बी एक मीनार है, ठीक। तथा मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री हमारा है, देखिए 30 डिग्री यहाँ फिगर में दे रखा ना। मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। तो हमें क्या है, मीनार की ऊंचाई याद करनी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। अब चलिए समकोण त्रिभुज लिख लेते हैं। तो हमारा समकोण त्रिभुज देखिए क्या है, ए सी बी। सी क्यों बीच में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोण बनता है, ठीक ना। तो हमारा ए सी बी, जहाँ कोण बनेगा उसको बीच में लेना। तो हमें ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी और जो भुजा हमारा दिए हुआ बी सी, तो बटे बी सी। चलिए देख लेते हैं कि ए बी बटे बी सी हमारा होता क्या। तो चलिए हम लिखते हैं ए बी अब बटे बी सी। ए बी हमारा क्या है, लंब है, तो लंब हो गया। बी सी हमारा क्या है, आधार है, तो ये हमारा आधार हो गया। अब लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है ना। अगर फार्मूला में दिक्कत है, तो थीटा हमारा 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री हो गया, ठीक। फार्मूला में आपको दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में जा कर के फार्मूला का वीडियो देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं 30 डिग्री का मान हमारा होता है। मान का भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो 30 डिग्री का मान 1/√3। ए बी हमारा कुछ नहीं दिया हुआ, बी सी हमारा 30 दिया हुआ, 30 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो √3 को ए बी से गुना किया तो √3 ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 ए बी है, 30 को 1 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। अब ए बी बराबर हमारा क्या हुआ, 30 अब बटे √3 उधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ क्या हम हर का परमेकरण कर देंगे, तो √3 को ऊपर नीचे से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 30 बटे √3 हुआ, और इस √3 को ऊपर नीचे से हम गुना कर दिए, तो हर का परमेकरण हुआ। तो 30 को √3 से गुना करेंगे 30 √3, या √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता रखा है। तो 3 से हमने काट दिया, तो 3 दाएँ 30 हो गया। तो हमारा यहाँ क्या आ गया,
ए बी जो है हमारा कितना आ गया, ए बी आ गया 10√3 मीटर। तो हमारा ए बी हो गया 10√3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, 10√3 मीटर आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझने में दिक्कत है, फार्मूला याद कीजिए और मान याद कीजिए, दोनों आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और दोनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, देख लीजिए जा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।